एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच मैं तेरा नाम ते आवा गुण बस तेरे गावा मैं तेरा नाम ते आवा गुण बस तेरे गावा औखे सौखे वक्त च तू ही पौंदा राह गुरु औखे सौखे वक्त च तू ही पौंदा राह गुरु सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा शुक्र करा मैं वाहिगुरु मेरा राखा सबनी थाई Jai Guruji Sangaji, please bear with us. Uncle is checking. Just give us 1 minute.
जय गुरु जी। संगत जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। Uncle is checking on his end. उनका कुछ इंटरनेट की इश्यू हो गया. So just give him 1 minute. If in case anything getting late or something, then we'll start the meeting. ओके जय गुरु। तेरा शुक्र करा मैं वाहे गुरु। मेरे वाल तू मैनू कोई डर नहीं, दूर करी ना मैनू लागे चरनी। मेरे वाल तू मैनू कोई डर नहीं, दूर करी ना मैनू लागे चरनी। मेरे वाल तू मैनू कोई डर नहीं, दूर करी ना मैनू लागे चरनी। मेरे वाल तू मैनू कोई डर नहीं, दूर करी ना मैनू लागे चरनी। तेरे वाल ही जांदी मेरी हर एक राह है गुरु, तेरे वाल ही जांदी मेरी हर एक राह है गुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा शुक्र करा मैं वाहिगुरु। मैं तेरा नाम ते आवा, गुण बस तेरे गावा। मैं तेरा नाम ते आवा, गुण बस तेरे गावा। औखे सौखे वक्त च तू ही पौंदा राह गुरु। औखे सौखे वक्त च तू ही पौंदा राह गुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा शुक्र करा मैं वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है गुरु जी के दरबार में। थैंक यू गुरु जी, आज फिर से अपने दरबार में बुलाने का, हम सबसे आप से चरणों की सेवा लेने का बहुत बहुत शुक्राना महाराज। संगत जी, सो सॉरी, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। ये भी गुरु महाराज की मर्जी होगी। आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है गुरु जी के दरबार में। मैं रंजू आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी, आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड प्लीज गुरु जी के शिवपुराण की सेवा शुरू करिए। जय गुरु जी। थैंक यू नीना आंटी। आंटी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज ये घड़ियाँ बख्शने के लिए। तो आज हम अध्याय 21 से शुरू करेंगे। संगत जी भूल चूक माफ कर देना। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती
भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, दीनों द्वार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होके मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। तवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लें और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वर, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात प्रातपर ब्रह्म है, उस विज्ञान की माता है। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुना और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुना और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वालों हो जाती हैं। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुना और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन,
सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वार उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके उस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाहक लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाहक की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं हैं, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूरे काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैं उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाला वर्णाश्रम धर्म का, और जीवों को सुख देने वाला वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वत वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सदा गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। अध्याय 21 से 23 समाप्त हुआ। अध्याय 24। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्राह्मण विश्वे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी शीश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विज्ञानों का कथन है, परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वे सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वो जो लीलाएं करते हैं, वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई। वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूची कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ, और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहां क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है।
ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। ये वे हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहां तहां देखते और बार बार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति प्रिय व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन, कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभो, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। उनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु
सनातन शंभु यूं बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी, मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करें, इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली। रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। वहां उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैश्वन रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है। इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने आज्ञा ना होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। ये अध्याय 24 समाप्त होता है। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू संगत जी। जो भी गलतियां हुई हैं पढ़ने में संगत जी माफ कर देना, गुरु महाराज माफ करें। जय गुरु जी। ओवर टू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा जय गुरु जी की।
शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर पागांबर अंगे स्वामी पागांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज आपकी सेवा लेने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना गुरु जी। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि, अपनी मेहर वाला हाथ आई हुई सारी संगत पर बनाए रखना, सबके कष्टों को हरना गुरु जी, सबके बच्चों पे मेहर करना। आपके चरणों में बैठे हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें हमेशा आप माफ करते आए, आगे भी हमेशा माफ करते रहना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना इन घड़ियों को बख्शने का। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना सेवा से जुड़ने का। और दरबार में गुरु जी के इकट्ठे बैठकर हम सब जब सेवा करते हैं तो ऑरा ही कुछ और होता है, फीलिंग ही कुछ और आती है। तो महाराज का ही शुक्राना है, सारी संगत को जोड़ते हैं और अपने दरबार में इकट्ठा करके बिठाते हैं, बुलाते हैं। बहुत शुक्राना है उनका। संगत जी, आपको लास्ट टाइम मैसेज हम जब दरबार में बैठे थे तो मैंने बताया था थर्सडे थैंक्स गिविंग डे वी विल बी डूइंग द सेवा इन द मॉर्निंग which will be from 9 a.m. to 10 a.m. And this is only for the Thanksgiving Day, and the same thing it will be on Christmas Day also. And न्यू ईयर का वो हम बता देंगे आपको जैसे भी आगे आगे टाइम आएगा, whatever the days will be according to that. But definitely Christmas Day and the Thanksgiving Day we will be doing the seva in the morning from 9 o'clock to 10 o'clock a.m. थैंक यू सो मच संगत जी। थर्सडे को मिलते हैं सुबह 9 बजे। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड प्लीज डू द शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू ओके, जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। शुक्राना जय मालिक। गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।